तो मैं आप लोगों से 5 मिनट लूँगा और मैं आपको काफ़ी सारी बातें बताऊँगा कि पहली बात, क्या हार के बाद में नई शुरुआत की जा सकती है? क्या करना उचित रहेगा और करें तो कैसे करें? ठीक है? देखो, मैं आपको एक छोटी-सी बात बताता हूँ। अक्सर क्या होता है कि ये जो ज़िंदगी होती है ना दोस्त, ये पूरी तरीके से चैलेंजेस से भरी हुई होती है। आपको जब यहाँ लगता है कि चीज़ें बहुत आसान होती हैं, वैसे ही मेरे भाई मुश्किलें और बढ़ने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन में पहले व्यक्ति आप ही हो जो हारा है। बहुत ऐसे लोग हैं, कोई नौकरी में हारता है, कोई अपने करियर में पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी एक वक़्त आता है जब वहाँ पर उठ कर के वो इतने बड़े सितारे, इतने बड़े स्टार बन जाते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। मैं आपको रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। अगर आपको पता होगा तो वो एनडीए के माध्यम से पायलट बनना चाहते थे। कुल मिलाकर के 8 सीटें थी और उनका रैंक जो था वो 9वीं था। और 9वीं रैंक था वहाँ पर, और सोचिए कि अगर वो पेपर निकाल लेते तो सिर्फ़ एक पायलट बन के रह जाते। लेकिन उसके बाद थोड़ी-सी उन्होंने अपनी दिशा बदली, ठीक है? हार के बाद में एक नई शुरुआत करी, और जो व्यक्ति सिर्फ़ एक मतलब एक देश को मिलता तो क्या मिलता? पायलट, लेकिन मिला क्या? एक मिसाइल मैन मिला। दूसरा एग्ज़ाम्पल अगर आप सोचिए अमिताभ बच्चन का, तो अमिताभ बच्चन के 57 साल की उम्र हो चुकी थी, काफ़ी सारी मूवी फ्लॉप जा चुकी थी, लगभग करोड़ों के यहाँ पर जो है वो बैंक रपसी थी, उतने का उनके ऊपर में लोन था। उस समय यहाँ पर सोचिए यश चोपड़ा अगर उनको मोहब्बतें मूवी में कमबैक नहीं करवाते, केबीसी का शो उनको नहीं मिलता, तो शायद आज वो इतने बड़े सितारे के रूप में कमबैक नहीं कर पाते। आप इन एग्ज़ाम्पल्स को छोड़िए, इनके पास तो सब कुछ खो चुके थे और खोने के लिए कुछ नहीं था। सबसे बेस्ट तो आपके अपने एग्ज़ाम्पल, आपके अपने क्रिकेटर, आपके फ़ेवरेट क्रिकेटर माही यानी महेंद्र सिंह धोनी। कि आराम से टीटी की नौकरी मिल गई थी, खड़गपुर रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, सोच रहे हैं भैया कि नौकरी सब सेटल्ड है, पूरी लाइफ सेटल्ड है। लेकिन हमारा जो पैशन है वो यहाँ नहीं है, मेरा पैशन कहीं और पे है, और मेरा अगर दिल लगेगा तो वही लगेगा। 2 रोटी कम कमा लेंगे, भूखे पेट सो जाएँगे, लेकिन अपने पैशन को पूरा नहीं किया, तो हम यहाँ पर जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। उस वक़्त वो व्यक्ति सोचते हैं, छोड़ते हैं ये नौकरी, करते हैं अपने पैशन को फ़ॉलो, और आज वो इतने बड़े सितारे बनते हैं। तो ओवरऑल जो मेरा कहना है वो ये है कि क्या हार के बाद में एक नई शुरुआत करनी चाहिए? तो बिल्कुल करनी चाहिए। जब तक आपके सपने पूरे नहीं होते हैं, ठीक है? जब तक आपको लगता है कि जीवन में जो आप पाना चाहते हैं, जिस चीज़ में आपका मन लगता है, जो आपकी हॉबी है, ठीक है? आपको खेलना अच्छा लगता है, आपको गाना गाना अच्छा लगता है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आपका सपना आईएएस बनने का है, आपका सपना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का है, तो जब तक आप उसको प्राप्त नहीं करते और आपकी उसमें रुचि है, ठीक है? तो आपको उसको छोड़ना नहीं चाहिए। थोड़ी-सी दिशा ज़रूर बदल सकते हैं, अपनी गलतियों के ऊपर में काम करके जा सकते हैं, लेकिन कभी भी मेरे भाई अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। तो पहली बात, क्या नई शुरुआत करनी चाहिए? तो जी हाँ, बिल्कुल नई शुरुआत करनी चाहिए। दूसरा सवाल यहाँ पर आता है कि शुरुआत करें तो कैसे करें? ठीक है? बहुत सारे लोग कहते हैं मोटिवेशनल वीडियोज़ देख लेंगे तो मोटिवेट हो जाएँगे, तो वहाँ पर जो है शुरुआत कर लेंगे। कुछ कहते हैं गलतियों पर काम करो तो हो जाएगा। क्या इतना आसान है ये कहना? क्या इतना आसान है, आपको बताऊँ? देखो, मैं आपको छोटी-सी अपनी रिलेटेड लाइफ़ बताता हूँ। आप अगर बच्चों सारे के सारे उसको रिलेट कर पाओ, ठीक है? तो आप समझना। 2018 का मेरे भाई यहाँ पर वक़्त था, ठीक है? उस समय हमने सीजल का पेपर दिया था, और सीजल का पेपर दिया था तो मेरे इतने नंबर कम रह गए थे। तो जिस रात इसका पेपर रिज़ल्ट आया, उस रात में मुझे ऐसा लगा कि यार क्या ही हो गया, मतलब लास्ट तक हम रेस में चल रहे थे और रेस में चलने के बाद में इतने नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। मैंने कहा अगर इतने नंबर आ भी जाते तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट मिलती, और टैक्स असिस्टेंट मतलब एक बहुत बढ़िया हाई प्रोफ़ाइल तो जॉब नहीं है, ठीक है? मतलब बहुत ही लो ग्रेड पे का जॉब है, आप ये कह सकते हैं। सीजल में जो सबसे लास्ट और सबसे कम पैसे वाला जॉब है, कम पावर वाला जॉब है, तो वो ये है। ठीक, तो मुझे ये लगा कि अगर सिलेक्शन, बाद में मुझे समझ में आया कि अगर सिलेक्शन हो भी जाता तो मुझे यहाँ पर ये मिला। मैंने तुरंत वहाँ पर काम किया और सीजल 2019 के पेपर से सबसे प्रतिष्ठित पद एक्साइज़ इंस्पेक्टर का पोस्ट मैंने प्राप्त किया। इस पूरे जर्नी में मुझे यहाँ पर एक छोटी-सी बात समझ में आई, और वो यहाँ पर क्या थी? ठीक। अगर मुझे यहाँ पर वही मार्क्स जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को, अगर पायलट का एनडीए क्लियर हो जाता तो पायलट बन जाते, तो मिसाइल मैन नहीं बन पाते। तो मुझे ये समझ में आया कि अगर ये क्लियर कर लेता तो शायद नौकरी मिल जाती। नौकरी मिल जाती, पूरे टाइम सुबह-शाम वहीं ऑफ़िस के चक्कर लगा रहे होते, और ऑफ़िस के चक्कर लगा रहे होते तो तैयारी का एक्स्ट्रा वक़्त नहीं मिलता, और नहीं मिलता तो फिर मेरे भाई यहाँ पर ये पेपर नहीं निकलता। तो पहली बात, जिन बच्चों को लगता है मेरा होमगार्ड नहीं निकला, क्या पता आप कांस्टेबल के लिए हो, क्या पता आपका यूपीएसआई में मेरे भाई फ्यूचर रखा है। किस लोगों का एमटीएस नहीं निकलता, जीडी निकलता, क्या पता मेहनत करते-करते आप आगे चल के सीपीओ निकाल सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ कि तैयारी करनी चाहिए, ठीक है? और मेरे भाई यहाँ पर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अब सवाल आता है कि भाई कैसे करना चाहिए? देखो, मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, ये जो जर्नी आप सोचते हैं ना, ये इतना आसान नहीं होता है। ये सफ़र इतना आसान नहीं होता है। सबसे बड़ी बात जो आपको चाहिए होती है ना मेरे भाई, वो चाहिए होती है पेशेंस।
अगर कोई चीज़ आप वापस कमबैक के साथ में या कोई चीज़ शुरुआत के साथ में आप रख सकते हैं तो वो अपने ऊपर में रखिए पेशेंस। पहली बात पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात अपने ऊपर में मेरे भाई विश्वास, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद को मेरे भाई विश्वास में नहीं लेते हैं, अगर आप अपने ऊपर में मेरे भाई ही डाउट करना शुरू कर देंगे, तो कभी भी लाइफ में कोई भी चीज़ आप प्राप्त करने जाएँगे तो आपको नहीं होगा। मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जब मैंने एक फ़ोटो है, आज मैंने थोड़ा-सा जो है वो शेयर किया था, मैंने सोचा कि कभी वक़्त मिला तो आप लोगों को दिखाऊँगा। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना दोस्त मेरे, तो उस समय यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? मैं पढ़ा रहा था और ऑफ़लाइन में, और इतने ही बच्चे थे। आप देखोगे यहाँ पर तो ये प्यारे-प्यारे 20-25 बच्चे बैठे होंगे, ठीक है? और जब मैं पढ़ाता था तो ये पूरी ध्यान से सारी बातों को सुनते थे। उस समय बड़े स्टार एजुकेटर्स थे, मिलियंस में फॉलोवर्स वाले काफ़ी सारे लोग थे, ठीक है? उसके बाद भी यहाँ पर मैं अपने आप से सोचता था कि उन मिलियंस लोगों से अगर ये 20 बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे हैं और इन्हें हमारी क्लास पसंद आ रही है, इसका मतलब कुछ नया है। इसका मतलब यदि हम अपने ऊपर में काम करते हैं तो मेरी एक अपनी जगह हो सकती है। सोचिए कितना मुश्किल वहाँ पर वो लोग वक़्त रहा होगा, जहाँ मेरे पास में कोई शुरुआत नहीं, कुछ नहीं है, कैसा एकदम अदला-सा बालक यहाँ पे मैं, ठीक है? जिसके पास में मतलब ढंग से आप ये कह लो कोई रिसोर्सेज़ नहीं है। मेरे किताबों का बुक शेल्फ होता था, इस तरह से चीज़ें होती थी, और चुपचाप अपना जाएँगे, पढ़ाएँगे, आकर के रूम में पढ़ेंगे, ठीक है? खोने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन पाने के लिए पूरी तरीके से आत्मविश्वास, जोश परिपूर्ण है। वैसे में मैंने कैसे अपनी नई शुरुआत की होगी? एक तरफ जहाँ मेरा खुद का पेपर नहीं हुआ था, पढ़ाने भी जाता था तो लोग ये कहते थे कि अपना सिलेक्शन लीजिए फिर ज्ञान दीजिएगा, कि मॉक में मार्क्स कैसे बढ़ाएँ तो ये बढ़ाएँ, पहले अपना नंबर बढ़ाइए। उस समय आदमी कुछ बोलता नहीं था, तैयारी तो पूरी थी लेकिन पेपर नहीं हुआ था तो हम बोले भी तो क्या बोलें, ठीक है? तो जो मैंने अपने एंड में सोचा वो ये क्या सोचा कि भाई देखो मुझे अपने ऊपर में क्या रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर मेरी चाहत बहुत बड़ी है, अगर मुझे जाना बहुत आगे है, तो मुझे अपने ऊपर में विश्वास रखना पड़ेगा, अपने ऊपर में रखना पड़ेगा। पहले मैंने इन 2 चीज़ों को इकट्ठा किया कि भाई पेशेंस और विश्वास, ठीक? जहाँ थोड़ा-सा विश्वास कम होता था, जहाँ थोड़ी-सी चीज़ें ये होती थी, तो अपने फ्लैशबैक के सारे अपने रिज़ल्ट्स देखना शुरू करता था कि भाई मैं ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऐसे ही आ गया हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है। जब मेरा यहाँ पर खुद के ऊपर में ये डेवलप शुरू हुआ, तो उसके बाद मैंने गोल बनाया और उस गोल को मेरे भाई मैंने फिक्स करना शुरू किया कि बनना है तो यहीं बनना है। इससे क्या हुआ कि मेरे लाइफ में जो बाकी डिस्ट्रैक्शंस थे वो खत्म हो गए। जैसे हमने क्लियर कर लिया निकालना सीजीएल है। तो जीवन में चाहे यूपीएससी का फॉर्म कितनी बार भी आ जाए, फ्री आ जाए, कितने भी अटेम्प्ट मिल जाए, मैं नहीं भरूँगा, और कोई नौकरी आ जाए मैं नहीं भरूँगा। अगर क्लियर है तो यही है। और मैं आपको बताऊँ बीच-बीच में मैं संडे को अपने गोल को मजबूत करने के लिए कई बार मैं चला जाऊँगा विदेश मंत्रालय। वहाँ जाकर के मैं ऐसे सेल्फी ले लूँगा कि हाँ भाई अगर सिलेक्शन हुआ ना तो आज मंत्रालय के बाहर हूँ, लेकिन एक वो वक़्त लेकर के आऊँगा जिस दिन मैं इस मंत्रालय के अंदर बैठा हूँगा। मेरी भी जान-पहचान होगी अच्छे लोगों से, मेरे गले में भी वो आईडी कार्ड होगी। ठीक है, और मैं भी बहुत प्राउड से कह पाऊँगा कि हाँ, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करते हैं, हम भारत सरकार के लिए काम करते हैं, हम अपने देश के लिए काम करते हैं, और सबसे बड़ी देशभक्ति मैं वहाँ पर वो दिखा पाऊँगा। तो जब भी तुम्हारा मोटिवेशन वीक हो जाए, जब भी तुम्हें लगे कि हाँ, धुंधला है चीज़ें, तो पहले अपने गोल को स्ट्रॉन्ग करो, फिक्स करो कि तुम्हें यहाँ पर क्या बनना है।